Hello my rock stars! Welcome back to your own YouTube channel जिसका नाम है नीट निकेतन। और आज हम लोग एक बहुत important और crucial topic शुरू करने वाले हैं which is related to the name reactions of organic chemistry. Yes, the most requested video is finally here. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में जो है रीमर-टीमन रिएक्शन। अब ये बहुत ज़रूरी रिएक्शन है क्योंकि आप इससे डायरेक्ट फॉर्माइलेशन यानी कि CHO ग्रुप को लगा सकते हो। जनरली फॉर्माइल ग्रुप को लगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए यार ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट टू इसमें हमें किसी एनहाइड्रस कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल ना हो, तो इसीलिए यार ये बहुत ही हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बन जाता है। अभी बात करते हैं कि होता किससे है। फिनॉल से होता है। जब आप फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हो, पर्टिकुलरली हम इसकी आगे एक वेरिएशन भी देखेंगे, बट अभी जो मेन मुद्दा है उसके बारे में बात करते हैं। तो जब आप फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट एल्केली, यहाँ पे आप जनरली NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो, लेकिन आप KOH भी ले सकते हो, एक्वस KOH भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो लेट्स सी कि रिएक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, तो देखते हैं वेयर इज आवर हियर इज अ मार्कर। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यार आप लोगे फिनॉल। आप क्या लोगे सबसे पहले, यहाँ पे देखो हमने बेंजीन रिंग पे लगा दिया OH, ये बन गया फिनॉल। ठीक है, जब आप फिनॉल को एक्वस एल्केली यानी कि से हम यहाँ पे ले लेते हैं मैम एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है बच्चे? CHCl3। ये क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। तो बच्चे यहाँ पे क्या बनता है? ONA सोडियम फिनॉक्साइड के ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे CHCl2 लग जाता है। क्या लग जाता है? CHCl2। जब ऑफ कोर्स यार अभी रिएक्शन मिक्सचर में NaOH जो है वो प्रेजेंट है, तो जब यहाँ पे NaOH एक्ट करेगा तो क्या होगा? जो ये Cl2 है ये OH इसको रिप्लेस कर देगा। तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं, आप बोलोगे जो एक इंटरमीडिएट बनेगा वो होगा ONA, और यहाँ पे क्या लगा होगा बच्चे? यहाँ पे होगा CHOH होल ट्वाइस। अब बच्चे जो ये होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अब जब आप इस इंटरमीडिएट की क्या करते हो? एसिडिफिकेशन करते हो, यानी कि आप इसको HCl के साथ रिएक्ट करवा देते हो। आप इसकी क्या करते हो? एसिडिफिकेशन। आप इसको H पॉजिटिव के कांटेक्ट में लाते हो तो ये बन जाता है सैलिसिल्डिहाइड। क्या बन जाता है? सैलिसिल्डिहाइड। OH फिनॉल के, अभी देखो एक और चीज, यहाँ पे आ जाता है CHO। यहाँ पे ये फिनॉल था, राइट? यहाँ पे ये फिनॉल था। अब हम इसको क्या बोलेंगे? क्या फिनॉल के ऊपर CHO ग्रुप लगा है? नहीं, अभी एल्डिहाइड हो चुका है। क्यों? क्योंकि बच्चे एल्डिहाइड की जो प्रेफरेंस होती है वो ज्यादा होती है। सो दिस इज आवर बेसिकली बेंजल्डिहाइड। और अगर आप इसका नाम रखोगे तो इसका नाम क्या होगा? It is going to be 2-hydroxybenzaldehyde, right? ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन।
सेकेंड पे आप क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सी, क्या बोलोगे इसको, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, इसका नाम लिख लो भाई, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। अब इसका जो कॉमन नाम है वो अभी हमने लिया भी था, विच इज सैलिसिल्डिहाइड। क्या है इसका कॉमन नाम, वो है सैलिसिल्डिहाइड। ऑल राइट, please note down this reaction, this is very important, I'll just stay out of the screen ताकि आप ये रिएक्शन जो है वो पूरा का पूरा देख लें। ऑल राइट, जल्दी से देख लीजिए भाई, क्विकली एवरीवन। सही है, आई बिलीव आपने इस रिएक्शन को जो है देख लिया है। आगे इसके कुछ वेरिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहां पे आपके पास क्लोरोफॉर्म के अलावा, आपने पिछले में क्या लिया था, क्लोरोफॉर्म CHCl3, लेकिन अगर आप उसके बजाय कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ले लेते हो तो आपके पास सैलिसिलिक एसिड भी बनेगा। ठीक है, यू कैन सी इंस्टेड ऑफ क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या होता है बच्चे, CCl4। CCl4 is used, salicylic acid is formed। ठीक है, salicylic acid is also formed। अभी हम इसके बाद कॉल्ब्स रिएक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम मेजरली बात करने वाले हैं salicylic acid के बारे में। All right, so you can see here when phenol, chloroform and alkali are used, the product obtained is what, salicylic, and when phenol, CCl4 and alkali are used, then your product is going to be salicylic acid। all right, now अब यहाँ पे बात आती है कि मैम जो CHO ग्रुप लगा है, आपने देखा होगा, एक बार पीछे फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको, कि मैम जो ये CHO ग्रुप है ये ऑर्थो पोजीशन पे ही क्यों ऐड हुआ है। जो ये इसको स्ट्रक्चर हम बना देते हैं समथिंग लाइक दिस। ठीक है मैम, ये ऑर्थो पोजीशन पे ही क्यों ऐड हुआ, बिकॉज बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इस्टेब्लिश होगी, तो इसीलिए ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप जाकर के अटैच हुआ। तो आप देख सकते हो ऑर्थो प्रोडक्ट्स आर मेजर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग formation, and secondly the electrophile involved in this particular reaction, ये नीट के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। रीमर टीमन रिएक्शन में बच्चे जो इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व होता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बीन, यहाँ पे आप देख सकते हो डाइक्लोरोकार्बीन। मेक श्योर to note this down, I'll just stay out of the screen once and please note this down, this is very important, extremely important। चलिए आगे बात आती है हमारे क्वेश्चन के बारे में, बेस्ड ऑन रीमर टीमन रिएक्शन। इन रीमर टीमन रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर, एक्चुअली ना हम लोग यार अभी डिस्कस कर चुके हैं। देखो जरा फटाफट से सारे रिएक्शन देखो। अब देखो पहला जो ऑप्शन है, यहाँ पे नीट के बच्चे कैसे कंफ्यूज होंगे। रीमर टीमन रिएक्शन मैम हमें पता है फिनॉल यूज होता है, क्लोरोफॉर्म यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली NaOH। ऑप्शन नंबर 1 ये, but actually it's not ये। Why? Because actually this one is wrong। Why? Because I told you the variation as well। Riemann-Tiemann reaction में both phenol, chloroform, alkali, phenol, CCl4 and alkali करा था ना अभी डिस्कस ये वेरिएशन। तो बच्चे जब भी आप क्वेश्चन करते हो मेक श्योर कि आप सबसे पहला रूल क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, दूसरा रूल ऑप्शंस को पहले देखना है, सीधा सॉल्व नहीं करने लग जाना क्वेश्चन पढ़ते ही, पहले चारों ऑप्शंस को देखना है कि है क्या। तो देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपके साथ गेम कर दिया था ना, आप तो कराते ऑप्शन नंबर 1, तो द एक्चुअल आंसर इज ऑप्शन नंबर D। यहाँ पे बढ़िया सा कलर ले लेते हैं, ऑप्शन नंबर D इज एक्चुअली द राइट आंसर। ठीक है आगे बात करते हैं।
our next reaction, which is Kolb's reaction. अब reaction is, I would say, somewhat similar जो हमने पहले किया, which was our Riemer-Tiemann reaction. Riemer-Tiemann reaction में मैम सैलिसिल्डिहाइड बन रहा था. Kolb's reaction में सैलिसिलिक एसिड बनेगा, जो कि जरूरी होता है एस्पिरिन के फॉर्मेशन में. जब भी आप सैलिसिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हो तो एस्पिरिन बनता है, और वो एस्पिरिन बहुत इंपॉर्टेंट पेन किलर होता है, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है. ठीक है. एक और सैलिसिलिक एसिड का यूज जो मैं आजकल बहुत ज्यादा देख रही हूँ, मुझे लगता है आपने भी देखा होगा, वो क्या है, बहुत सारे बॉडी केयर प्रोडक्ट्स में क्लेम करते हैं कि बिकॉज इट हैज लाइक 1% सैलिसिलिक एसिड और 2% सैलिसिलिक एसिड, जिससे कि एक में रिड्यूस हो जाते हैं. ओके, सो इट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर एज वेल. ठीक है. अभी बात करते हैं कि हमारे इस रिएक्शन में होता क्या है. अगेन आपके पास क्या होता है बच्चे, फिनॉल होता है, और हम फिनॉल को सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड में चेंज करते हैं. ठीक है. सोडियम फिनॉक्साइड में कैसे चेंज करते हैं, NaOH के साथ. अब जब आप सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ट्रीट करते हो तो आपके पास एक प्रोडक्ट, एक इंटरमीडिएट आता है, जिसके फर्दर एसिडिफिकेशन पे आपको क्या मिलता है, सैलिसिलिक एसिड. तो यार चलो देखते हैं. When sodium phenoxide is heated with carbon dioxide at 400 Kelvin temperature under a pressure of 4 to 7 atm, then the resulting product on acidification is salicylic acid. यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन एस्पिरिन हमने डिस्कस कर लिया है. तो चलो देखते हैं क्या सीन है इसका. सबसे पहले आपने क्या लिया मैम, फिनॉल बना देते हैं. ये बन गया हमारा फिनॉल. ठीक है. फिनॉल को मैम हमने NaOH के साथ रिएक्ट करवाया तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड. सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये होता है सोडियम फिनॉक्साइड. जब आप इसको CO2 के साथ ट्रीट करते हो, किस कंडीशन में, कंडीशन क्या है, 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 to 7 atm प्रेशर. ठीक है. तो क्या होता है, यहाँ पे ONa और COONa ये इंटरमीडिएट बनता है. जब आप इसकी एसिडिफिकेशन करते हो, क्या करते हो आप, इसकी एसिडिफिकेशन करते हो तो आपको जाके मिलता है सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड होता है ये यहाँ पे, और फिर से क्या मैं यहाँ पे बोलूंगी कि फिनॉल के ऊपर COH ग्रुप लगा है, नहीं बेटा. कार्बोक्सिलिक एसिड किंग होता है. सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है हमारे प्रायोरिटी टेबल में, कार्बोक्सिलिक एसिड की. तो ये 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, राइट, जिसको आप क्या बोलते हो, सैलिसिलिक एसिड. नाम लिख लो बच्चे इसका, दिस इज सैलिसिलिक एसिड. कूल है, मुझे लगता है इसमें कोई परेशानी नहीं है. जल्दी से बच्चे पूरा रिएक्शन देख लीजिए और फिर चलते हैं हम लोग आगे, विच इज आवर क्वेश्चन. हाँ, कॉल्ब रिएक्शन को कॉल्ब स्किम्ड रिएक्शन भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखना. It is used for the synthesis of salicylic acid, salicylic फिनॉल या हाइड्रोकार्बन. बताओ जी, इतने इजी क्वेश्चंस हमसे जो है वो पूछे जा रहे हैं. ठीक है. तो इट इज सिंपली सैलिसिलिक एसिड. अभी बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है. नेक्स्ट है हमारे पास डाउस प्रोसेस. तो बच्चे इसका बेसिक मुद्दा क्या होता है कि आपके पास क्लोरोबेंजीन है और आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हो. ठीक है. दिस इज द मेन मुद्दा. तो बेसिकली यार अगर आपको किसी तरीके का कोई कन्वर्जन करना है तो आप क्या कर सकते हो, पहले आप क्लोरोबेंजीन बनाओ,
और क्लोरोबेंजीन पे डाउस प्रोसेस लगा के उसको फिनॉल में कन्वर्ट कर दो। बहुत इजी, बहुत सिंपल, बेसिक मुद्दा डाउस प्रोसेस के बारे में तो यही है। आप देख सकते हो, when chlorobenzene is treated with an aqueous solution of NaOH at 623 Kelvin temperature and 300 atm प्रेशर, यानी कि बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन किया जाता है। ऑलराइट, then sodium phenoxide is formed which on acidification gives phenol। तो चलो जल्दी से रिएक्शन देख लेते हैं कि मैम हमारे पास क्या था, क्लोरोबेंजीन था, सही था, हमारे पास क्लोरोबेंजीन था। हमने क्या किया, इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, एक एक्वस NaOH के साथ। हमने इसका रिएक्शन कराया एक्वस NaOH के साथ। हमको मिलेगा क्या मैम, सोडियम फिनॉक्साइड। पिछले रिएक्शन में भी हमने बात की थी बच्चे सोडियम फिनॉक्साइड के बारे में, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। जब आप इसकी एसिडिफिकेशन कराएंगे, क्या कराएंगे बच्चे, एसिडिफिकेशन, तो ये Na पॉजिटिव निकल जाएगा और H पॉजिटिव अंदर आ जाएगा और फाइनली हमको क्या मिलेगा, बहुत बढ़िया सा प्रोडक्ट मिलेगा जो कि होगा फिनॉल, जो कि क्या होगा बच्चे, फिनॉल। ठीक है, यू कैन सी दिस इज आवर डाउस प्रोसेस। मुझे लगता है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में, जो कि है कपलिंग रिएक्शन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। अब कपलिंग रिएक्शन में हमको दो टाइप के चीजों की बात करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें दो चीजें कपल करेंगी, साथ में जुड़ेंगी, यानी कि दो यूनिट्स किस किस की मिलेंगी, फिनॉल एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और एक बड़ी यूनिट बनाएंगे। अब जो बच्चे कपलिंग रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो बेसिकली डाइज होती हैं। इसको इसीलिए आप एजो डाई रिएक्शन भी बोलते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम बोल सकते हैं एजो डाई फॉर्मेशन, एजो डाई फॉर्मेशन। सबसे पहले एजो, मैम एजो वर्ड का क्या सीन है, तो बच्चे जहां पे भी आपको दिखे ना एजो, वहां पे ना नाइट्रोजन लिंकेज प्रेजेंट होती है। कौन सी नाइट्रोजन लिंकेज प्रेजेंट होती है, N डबल बॉन्ड N। जहां पे भी ये लिंकेज प्रेजेंट हो, दैट इज योर एजो कंपाउंड। डाइज, डाई यानी कि जो भी आपका कंपाउंड बनेगा वो कलर्ड होगा। कैसा होगा, कलर्ड होगा। एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन में हमको दो चीजों के बारे में बात करनी है। पहला है बच्चे फिनाइल ऑरेंज। फिनाइल का क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज कलर। जब फिनॉल हम लेंगे तो जो हमारी डाई बनने वाली है वो ऑरेंज कलर की बनने वाली है। एंड एनिलीन, एनिलीन येलो, इसको भी हम येलो कलर में ही लिखेंगे ना, ज्यादा फील आएगा। ठीक है, तो यस वी हैव एनिलीन येलो। ये दोनों हमको डिस्कस करने हैं कपलिंग रिएक्शन में। ये जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि मैम होता क्या है यहाँ पे। तो एज डिस्कस्ड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिनाइल ऑरेंज के बारे में। फिनॉल के साथ होगा सबसे पहले तो मैम हमने ये ले लिया फिनॉल, ये हमने ले लिया फिनॉल। जब आप फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट कराते हो, द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स विद अमीन्स और फिनॉल। ठीक है, ले लेते हैं यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट। इससे पहले भी बच्चे हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, राइट। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। एक्चुअल स्ट्रक्चर इससे पहले भी हमने बात करी थी, NCl
पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं, जब आप इनको आपस में रिएक्ट करवाते हो, दो यूनिट्स हैं मिलके एक सिंगल बड़ी यूनिट बनाएंगी, और वो यूनिट देखो कुछ ऐसी होने वाली है। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। आपको यहां से क्या करना है, HCl को बाहर निकाल देना है। HCl को आपको क्या करना है, बाहर फेंक देना है। तो देखो ये क्या बनेगा, ठीक है, और यहां पे लग जाएगा हमारा OH। सही है, यहां पे लग जाएगा हमारा OH। ठीक है जी, एक बार बच्चे फटाफट से इस रिएक्शन को देखिए, फटाफट से। आई एम गेटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। सही है, आगे चले। कुछ वेट 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 बच्चा पार्टी, वेट फॉर अ वाइल। इसमें आप क्या करोगे, दिस इज द लिंकेज ना, जिसलिए हम इसको एसो डाई फॉर्मेशन बोलेंगे, N2 पॉजिटिव, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी द दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन बच्चा। प्लीज मेक श्योर टू नोट दिस डाउन। ओके, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मैम ये तो बात हमने कर ली फिनॉल के बारे में। And this is orange in color. This is an orange dye. This is an orange dye. Orange dye. ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग एरोमेटिक अमीन। ठीक है, एनिलीन से बात कर लेते हैं। लेट्स टेक एनिलीन। ओके मैम, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर हमने लगाया NH2, ये क्या बन गया, एनिलीन। एनिलीन को जब आप रिएक्ट करवाओगे किसके साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो मैम हमको क्या मिलेगा, देखो ज्वाइन करना है हमको इनको सिंपली। ठीक है, लाइक दिस, और यहां पे हमारा अमीन लग जाएगा NH2। सो बच्चे दिस इज ऑल्सो अ डाई विच इज येलो इन कलर। अब बेटा इसमें कलर्स क्यों आते हैं, ऑरेंज एंड येलो, तो यार इसमें ना रेजोनेंस बहुत ज्यादा है, बहुत हाई एक्सटेंट तक इन कंपाउंड्स में जो है रेजोनेंस है, जिसके वजह से ये कलर्ड डाइज को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जल्दी से बच्चे आप एक बार ये रिएक्शन देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। एप्लीकेशन इज फॉर्मेशन ऑफ डाइज, हमने सब कुछ जो है ना वो डिस्कस कर लिया है, एक बार चेक कर लो कुछ ऊपर नीचे तो नहीं है। दिस इज एनिलीन। ठीक है, कूल है। आगे बात करें हमारे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। दिस इज कपलिंग रिएक्शन। ओके, हमने डिस्कस कर लिया है। आई गेस मैंने स्पेस छोड़ा था। आई थॉट कि शायद दोनों चीजें नहीं आएंगी, बट आ गई हैं। फिनाइल ऑरेंज एंड एनिलीन येलो। वी आर डन विद दिस। ओके, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट स्टेटमेंट, हमको बताना है कि इसमें से सही स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से वो देख लेते हैं। Coupling reaction is an example of an electrophilic substitution reaction. Yes, this is an electrophilic substitution reaction. ये बात एकदम सही है। Azo dye contains N double bond N linkage. Absolutely right. This is also correct. Para-amino azobenzene is obtained when diazonium salt reacts with aniline. Yes, this is aniline yellow वाला रिएक्शन जो अभी हमने पीछे किया था। तो आप देख सकते हो कि तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं।
है ना? तो यानी कि ऑल ऑफ द अबव, दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन. आगे बात करते हैं. अभी वी हैव विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस. तो उसके नाम में वो बता रहे हैं यार ऑलरेडी कि क्या बनना चाहिए. मैम ईथर बनना चाहिए. ठीक है, ईथर क्या होता है यार? ROR डैश, है ना? CH3CO CH3 या CH3O CH2 CH3. दिस इज आवर ईथर. तो अब आप ईथर कैसे बना सकते हो? विलियमसन ईथर सिंथेसिस. तो यार अगर आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, देखो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स दोनों बन सकते हैं. सबसे पहली बात, आप अल्काइल हैलाइड को या तो सोडियम एल्कोक्साइड या फिर सोडियम फिनॉक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे. मैम कैसे? एक जनरल रिएक्शन देखते हैं पहले. दिस इज आर अल्काइल हैलाइड. हमने इसको रिएक्ट करवाया से सोडियम एल्कोक्साइड के साथ. सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है मैम? NaOR. ठीक है. अब क्योंकि ये वाला R और ये वाला R ये सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है. तो इसको R डैश लिख देते हैं. सेम भी हो सकता है, मतलब R कैन ऑल्सो, मतलब R डैश कैन ऑल्सो बी इक्वल टू R. ऑलराइट. तो NaOR डैश जब आप इसको रिएक्ट कराते हो साथ में तो बच्चे क्या बनता है? ROR डैश. और जो ये NaX है, जो ये NaX है, ये बाहर निकल जाएगा. बहुत इजी सा रिएक्शन है और इस पे काफी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं. सो डोंट मिस दैट. ओके, तो हम यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे मैम? ये बन गया हमारा ईथर, ROR डैश, और साथ में जो है NaX जो है वो बाहर निकल जाएगा. तो हमने क्या बना दिया? दिस इज आवर ईथर. दिस इज आवर ईथर. वेरी इजी, वेरी सिंपल. चलो इसके एग्जाम्पल्स लेके देख लेते हैं. लेट्स टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स. सपोज मैंने लिया CH3Cl. ठीक है, मैंने लिया CH3Cl और साथ में मैंने लिया NaOCH3. जब इनको साथ में रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? CH3OCH3, CH3OCH3, और साथ में ये NaCl जो है वो बाहर निकल जाएगा. सो प्लस NaCl. अनसिमेट्रिकल ईथर भी बना के देख लेते हैं. कैसे बनाएंगे मैम? सपोज मैंने फिर से यहां पे लिया CH3Cl. ठीक है, मिथाइल क्लोराइड यहां पे ले लिया और इसके साथ हमने ले लिया NaOC2H5 यानी कि CH2CH3 ले लिया. ठीक है, C2H5 ले लिया. तो जब आप इसको बच्चे रिएक्ट कराओगे तो क्या बनने वाला है? ये बन जाएगा हमारा CH3O CH2CH3. देखो आप कैसे लिखोगे? CH3, बीच में ये O और आगे वही वाला पार्ट. ठीक है, CH3O, C2H5 भी लिख दो सीधा, कोई परेशानी नहीं है. ये अच्छा, CH2CH3 और साथ में क्या निकल जाएगा? NaCl बाहर निकल जाएगा. NaCl बाहर निकल जाएगा. आप ये सेम रिएक्शन अगर आपको एरोमेटिक ईथर्स बनाने हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हो. कैसे? हम आपकी बात सोडियम फिनॉक्साइड का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे बच्चे? सोडियम फिनॉक्साइड का. अब यहां पे यार लेकिन आगे स्लाइड करने से पहले आपको एक नोट पॉइंट भी बता देते हैं कि आप अराइल हैलाइड्स को यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है, to preparation for the alkyl aryl ethers because of their low reactivity. तो आप कैसे बना सकते हो alkyl aryl ethers? आप क्या करो? हाँ, आप क्या करो? यहां पे आपने लिया CH3Cl और इसके जगह आगे
आप क्या करो, सोडियम फिनॉक्साइड यूज कर लो, सोडियम इथॉक्साइड की जगह या सोडियम एल्कोक्साइड की जगह आप क्या करें, सोडियम फिनॉक्साइड यूज कर लीजिए। बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं सोडियम फिनॉक्साइड के बारे में। तो जब आप इनको आपस में रिएक्ट कराओगे तो बच्चे क्या बनेगा, NaCl देखो फिर से अब बाहर निकाल देंगे और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से OCH3 और साथ में NaCl बाहर। तो आप इस तरीके से बनाओगे अल्काइल अराइल ईथर्स, ना कि आप अराइल हेलाइड्स लोगे, बिकॉज अराइल हेलाइड्स की वजह जो रिएक्टिविटी होती है वो काफी कम होती है। सही है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। The main product of Williamson's ether synthesis reaction will be, how easy, exactly यार, अभी हमने बस ऐसा ही किया है, मिथॉक्सीबेंजीन, इथॉक्सीबेंजीन या इथेन या बेंजीन। देखो यार यहाँ पे क्या बनने वाला है, वेरी सिंपल, वेरी इजी, एज इट इज हम NaBr जो है वो बाहर निकल जाएगा, राइट। NaBr विल बी अ साइड प्रोडक्ट और यहां पे क्या बचेगा, OCH2CH3, OCH2CH3। आप ऐसा बोल सकते हो ना। तो यार ये क्या बन जाएगा, इथॉक्सी बेंजीन, राइट, दिस इज आवर इथॉक्सी बेंजीन। सही है, डन है। आगे बात करते हैं। सो वी हैव आर दिस रिएक्शन विच इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नाउ एस्टर्स, उसके नाम में ही आ रहा है, एस्टर्स बनने वाले हैं यहाँ पे। एंड एस्टर्स have a very sweet smell, they have a very fruity fragrance, so that's why जो आप perfumes यूज करते हो ना उनमें एस्टर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा कुछ पॉलीमर्स और भी कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एस्टर्स के काफी यूजेस हैं। तो एस्टर्स तो हमारे लिए जरूरी है ही, और इनको बनाना बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। कैसे मैम, आप कार्बोक्सिलिक एसिड लो, अल्कोहल लो और सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में आप उनका रिएक्शन करा दो और आपको आराम से क्या मिलेगा, एस्टर मिल जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। कैसे, देख लेते हैं जनरल रिएक्शन से। लेट्स सी द जनरल रिएक्शन फर्स्ट। पहले मैंने आपको क्या बोला, आपको क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगे, अल्कोहल डालोगे उसमें, रिएक्ट कराओगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, या फिर आप यहाँ पे HCl भी ले सकते हो। और अगर आप यहाँ पे HCl लेते हो देन वो एस्टेरिफिकेशन की जगह एक और चीज उसमें ऐड हो जाएगी, दैट इज फिशर स्पियर एस्टेरिफिकेशन, आई गेस, है ना। यस, फिशर स्पियर एस्टेरिफिकेशन आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है। सही है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। सही है, कैसे, चलो जी अगला देख लेते हैं। एक जनरल रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH प्लस अल्कोहल ROH, या ये डिफरेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, RCOOR-, और देखो ये H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो RCOOR- और साथ में अभी हमने देखा कि जो H2O है वो बाहर निकल गया। ठीक है, एक और कोई एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। इससे मैंने लिया CH3COOH प्लस CH3
OH, इसमें मैंने यहाँ पे ऐड किया H2SO4, तो यहाँ पे क्या निकलेगा बच्चे? CH3COOCH3, राइट? CH3COOCH3 और साथ में वाटर बाहर। तो ये क्या है? हमारा एस्टर है। मुझे लगता है कि यार आई जस्ट स्टे आउट ऑफ द स्क्रीन वंस, ताकि आप एक बारी देख लो और इसमें कोई परेशानी जो है आपको ना हो, ठीक है? So yes, this is our esterification reaction. Okay? I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.